नमस्कार दोस्तों, जोहार झारखंड। आज मैं आपसे कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आया हूँ। एक ऐसी कहानी जो किताबों में शायद ना मिले, लेकिन झारखंड के हर गांव, हर आंगन और हर मिट्टी में बसी हुई है। आज हम बात करेंगे सोहराय पर्व की। सोहराय सिर्फ एक त्योहार नहीं और ना ही सिर्फ नाच गाने का नाम। सोहराय एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो तब पैदा होता है जब किसान खेत से लौटते वक्त अपनी फसल को देखकर चुपचाप मुस्कुरा देता है। एक ऐसा एहसास जब बैल की गर्दन पर प्यार से हाथ रखा जाता है और मन ही मन कहा जाता है धन्यवाद। दोस्तों, आज के समय में हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन बहुत कम धन्यवाद कहते हैं और शायद इसीलिए सोहराय आज भी हमारी जिंदगी में इतना जरूरी है। अगर आप कभी झारखंड के किसी गांव में सोहराय के समय गए हों तो आपने देखा होगा सुबह की हवा कुछ अलग ही होती है। मंदार की आवाज दूर से आने लगती है। घर की दीवारें नई रंगों की कहानियां कहने लगती हैं, लेकिन असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। किसान का मन हल्का होता है, घर का माहौल शांत होता है और पूरा गांव एक सांस लेता है। यही है सोहराय की ताकत। दोस्तों, आज जब हम तेज जिंदगी जी रहे हैं, मोबाइल, इंटरनेट और भागदौड़ में फंसे हैं, तो एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है। क्या हम अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं? क्या हम उस संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं जिसने हमें इंसान बनना सिखाया? सोहराय हमें वही वापस ले जाता है। वह हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल कमाने का नाम नहीं है, जीवन संभालने का भी नाम है। संभालने का मतलब धरती को संभालना, पशुओं को संभालना और सबसे ज्यादा अपने रिश्तों को संभालना। दोस्तों, सोहराय का इतिहास लिखा नहीं गया, सोहराय का इतिहास जिया गया है। जब इंसान ने पहली बार हल उठाया, जब बैल ने पहली बार खेत जोता और जब धरती ने पहली बार अन्न दिया, उसी पल सोहराय की बीज आई। यह पर्व हमें सिखाता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम धरती के बिना कुछ नहीं है, हम पशुओं के बिना कुछ नहीं है और हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं। शायद यही कारण है कि सोहराय कभी अकेले नहीं मनाया जाता। यह हमेशा गांव का पर्व रहा, समाज का पर्व रहा। आज यह वीडियो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, यह वीडियो रुककर सोचने के लिए है। सोचने के लिए है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और किस विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं। अगर आप झारखंड से हैं तो ये वीडियो आपकी पहचान है, और अगर आप झारखंड से नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए झारखंड को समझने का रास्ता होगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, क्योंकि सोहराय की कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है। दोस्तों, अब जरा हम सोहराय को आज के समय से निकालकर पीछे लेकर चलते हैं, बहुत पीछे। उस समय में जब ना कैलेंडर था, ना तारीख थी और ना ही त्योहार के नाम किसी किताब में लिखे जाते थे। तब जीवन प्रकृति का हिसाब से चलता था। सूरज उगता था, बारिश होती थी, फसल उगती थी और इंसान प्रकृति को देखकर जीना सीखता था। यहीं से सोहराय की शुरुआत होती है। झारखंड के आदिवासी समाज में यह गहरी मान्यता रही है कि धरती कोई चीज नहीं, धरती हमारी माँ है और माँ सिर्फ लेती नहीं, देती भी है। लेकिन माँ से कुछ पाने के बाद उसे धन्यवाद कहना भी जरूरी होता है। फसल काटने के बाद
जब अन्न घर आता है तो हमारे पूर्वज कहते थे अब उत्सव होगा, लेकिन यह उत्सव इंसान के लिए नहीं, सबसे पहले धरती और पशुओं के लिए होगा। इसी सोच ने सुराय को जन्म दिया। इतिहास बताता है कि जब इंसान ने खेती शुरू की तो उसके साथ बैल खड़ा था। हल अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता था। धरती, इंसान और पशु तीनों साथ जीवन का पहचान बना। इसलिए सुराय में पशुओं की पूजा होती है। लेकिन दोस्तों, यह पूजा किसी दिखावे से नहीं होती, यह पूजा सम्मान से होती है। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं जिस घर में पशु सुखी होते हैं उस घर में कभी भूख नहीं आती। इस विश्वास से सुराय के दिन गाय, बैल, भैंस को नहलाया जाता है, तेल लगाया जाता है, उसके माथे पर टीका लगाया जाता है। यह कोई कर्मकांड नहीं है। अब बात करते हैं आस्था की। झारखंड के आदिवासी समाज में ईश्वर आसमान में नहीं, पास में होते हैं, पेड़ों में, पहाड़ों में, जंगल में और जाहिर थान में। सोराय के समय मरांग बुरु, जाहिर आयो और प्रकृति देवताओं को याद किया जाता है। यह विश्वास है कि इस समय पूर्वजों की आत्माएं अपनी गांव लौटती हैं और लोगों को दिखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इसलिए घर की दीवारें साफ की जाती हैं, आंगन सजाए जाते हैं और सुराय चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र सिर्फ सजावट के लिए नहीं होती हैं, यह एक संदेश देता है कि हमारा घर शुद्ध है, सम्मान से भरा है और आस्था से जुड़ा है। इतिहास और आस्था दोनों मिलकर सुराय को पवित्र बनाते हैं। यह पर्व किसी राजा का नहीं रहा, यह किसी अमीर का नहीं रहा, यह हमेशा सामान्य इंसान का पर्व रहा। किसान का, मजदूर का और हर उस इंसान का जो धरती से जुड़ा है। शायद इसी वजह से सुराय आज भी जिंदा है और गांव में भी बुजुर्ग नई पीढ़ी को बताते हैं त्योहार मानना आसान है लेकिन परंपरा निभाना जिम्मेदारी है। सुराय हमें यही जिम्मेदारी सिखाता है, आस्था की, संस्कृति की और अस्तित्व की। और यही कारण है कि सुराय सिर्फ अतीत नहीं, भविष्य भी है। दोस्तों, अगर सुराय की आत्मा किसी के हाथ में बसती है तो वो है झारखंड की महिलाएं। सुराय उनके बिना अधूरा है। जब गांव में सुराय की तैयारी शुरू होती है तो सबसे पहले महिलाएं उठती हैं, वो घर की सफाई करती हैं, आंगन को संवारती हैं और फिर दीवारों के सामने चुपचाप खड़ी हो जाती हैं। उनके हाथ में न ब्रश होता है न रंग की बोतल, उनके पास होता है मिट्टी, पत्ते, गोबर और पीढ़ियों से चली आ रही एक समझ। इसी से जन्म लेती है सुराय चित्रकला। दोस्तों, सुराय पेंटिंग किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। यह कला मां से बेटी तक, सास से बहू तक चली आती है। यह पढ़ाई से नहीं, अनुभव से आती है। जब महिलाएं दीवार पर पहली रेखा खींचती हैं तो वह सिर्फ चित्र नहीं बनाती, वह अपनी कहानी लिखती है। उन चित्रों में आपको दिखेगा गाय, बैल, भैंस, पेड़ पौधे, सूरज, चांद और पूरा जीवन। कोई सीधी रेखा नहीं, कोई नापतोल नहीं, फिर भी हर चित्र संतुलन में होता है, क्योंकि यह कला दिमाग से नहीं, दिल से बनती है। झारखंड के गांव में महिलाएं कहती हैं दीवार बोलती है, और सच में सुराय पेंटिंग की दीवारें बोलती हैं। वो बोलती हैं कि यह घर प्रकृति का सम्मान करता है। वो बताती है कि यह पशु पूज्य है। वो बताती है कि यहाँ जीवन सामूहिक है। दोस्तों, सुराय चित्रकला सिर्फ कला नहीं, यह संस्कृति की रक्षा है। आज जब हर चीज बाजार में बिक रही है तब यह कला बिना दाम के पीढ़ियों से चली आ रही है। महिलाएं इसे बेचने के लिए नहीं, संभालने के लिए बनाती है, और यह बात सबसे अनमोल बनाती है। आज दुनिया सुराय पेंटिंग को आर्ट गैलरी में देख रही है।
लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कला का जन्म किसी गैलरी में नहीं, गांव की मिट्टी से हुआ है। दोस्तों, सुराही के समय महिलाएं केवल कलाकार नहीं होती है, वे परंपरा की संरक्षक होती है। अगर वे ना हो तो ना चित्र होंगे, ना गीत होंगी, ना सुराही रहेगा। इसलिए सुराही की बात करते समय महिलाओं की बात करना सबसे जरूरी है, क्योंकि उन्होंने इस पर्व को अपने हाथों से जिंदा रखा है। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह एक संदेश है कि अपनी कला को हल्के मत लीजिए, अपनी संस्कृति को समझिए, अपनी संस्कृति से शर्माइए नहीं, क्योंकि जिस दिन हमने अपनी दीवारों को खामोश कर दिया उस दिन हमारी पहचान भी खामोश हो जाएगी। सुराही पेंटिंग हमें सिखाती है कि सादगी में भी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। दोस्तों, अब जरा बात करते हैं आज की पीढ़ी की, हमारी युवा पीढ़ी। आज का युवा तेज है, सपने बड़े हैं और आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन एक सवाल बार बार उठता है, क्या आगे बढ़ने के लिए पीछे छूटना जरूरी है? क्या आधुनिक बनने के लिए अपनी संस्कृति भूल जाना सही है? सुराही इसका जवाब बहुत शांत से देता है, नहीं। सुराही हमें सिखाता है कि जड़ें मजबूत हो तो ऊंचाइयों से डर नहीं लगता। किसान पूरे साल खेत में पसीना बहाता है, लेकिन फसल काटने पर वो घमंड नहीं करता, वो धन्यवाद करता है। यही सोच युवा को चाहिए। मेहनत करो, आगे बढ़ो, लेकिन झुकना मत भूलो। आज के युवा के लिए सुराही एक सीख है कि अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो अपनी परंपरा को अपने साथ लेकर चलो। साथियों, दुनिया आज झारखंड की संस्कृति को पहचान रही है। सुराही पेंटिंग, लोकगीत, आदिवासी जीवन सब आज ग्लोबल मंच पर है। अब सवाल यह है कि क्या हम खुद इसे पहचानते हैं? युवा अगर चाहे तो सुराही सिर्फ पर्व नहीं रहेगा, यह एक आंदोलन बन सकता है, संस्कृति को बचाने का आंदोलन। आज जरूरत है कि युवा आगे आए, सीखें, समझें और इसे सहेजें। दोस्तों, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां दुनिया बहुत तेजी से चल रही है। आज सब कुछ डिजिटल है, ऑनलाइन है और तुरंत चाहिए, लेकिन इसी तेजी में एक खतरा भी छुपा हुआ है। हम कहीं धीरे धीरे अपनी जड़ों से दूर ना हो जाएं। सुराही हमें रोककर सोचने को कहता है। यह कहता है, रुको, सांस लो और देखो कि तुम कहां से आए हो। आज की आधुनिक दुनिया में परंपरा को अक्सर पुराना समझ लिया जाता है, लेकिन सच यह है कि बिना परंपरा के भविष्य खड़ा ही नहीं रह सकता। सुराही इसी संतुलन की मिसाल है। आज जब पर्यावरण संकट हमारे सामने खड़ा है, सुराही हमें सदियों पुराना समाधान देता है। प्रकृति का सम्मान, धरती से उतना ही लेना जितना जरूरी हो और बदले में कृतज्ञता दिखाना। दोस्तों, भविष्य का झारखंड तभी मजबूत होगा जब विकास के साथ संस्कृति भी चलेगी। जब शहर बढ़े तो गांव मिटे नहीं। सुराही हमें यही सपना दिखाती है, एक ऐसा भविष्य जहां आधुनिकता और परंपरा एक दूसरे के दुश्मन नहीं, साथी हो। आज जरूरत है हम सुराही को सिर्फ पर्व के रूप में ना देखें, इसे एक जीवन दृष्टि बनाएं। स्कूलों में इसे पढ़ाया जाए, युवाओं को इससे जोड़ा जाए। दोस्तों, अगर हम आज सुराही को संभाल लेंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद कहेंगी, और अगर हम आज इसे नजरअंदाज करेंगे तो कल हमारे पास सिर्फ तस्वीरें बचेंगी, संस्कृति नहीं। भविष्य की कल्पना कीजिए जहां झारखंड का बच्चा ग्लोबल दुनिया में आगे बढ़े, लेकिन अपने पर्व, अपनी कला और अपनी मिट्टी पर गर्व करे। दोस्तों, अब जब हम कहानी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो एक पल के लिए रुकिए और जरा अपनी आंखों को बंद करके सोचिए झारखंड के उस गांव को जहां शाम के वक्त मंदार की
धीमी थाप हवा में घुल जाती है। सोचिए उस किसान को जो पूरे साल की मेहनत के बाद अपने बैल के माथे पर प्यार से हाथ रखता है। सोचिए उस महिला को जो मिट्टी से दीवार रंगते वक्त अपनी पूरी परंपरा उंगलियों में उतार देती है। सोचिए उस बच्चे को जो ये सब देखकर चुपचाप सीख रहा है कि उसकी पहचान क्या है। यही है सोहराय। सोहराय कोई कहानी नहीं जो खत्म हो जाए। सोहराय एक विरासत है जो तब तक जिंदा रहती है जब तक कोई उसे दिल से जीतता है। दोस्तों, आज दुनिया बहुत कुछ बदल रही है, लेकिन एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है। जब सब कुछ बदल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? इमारतें, सड़कें, तकनीक या फिर हमारी पहचान? सोहराय हमें यह याद दिलाता है कि पहचान कभी खरीदी नहीं जाती, पहचान संभाली जाती है। आज अगर हम अपनी मिट्टी को भूल गए तो कल दुनिया हमें किस नाम से पहचानेगी? दोस्तों, सोहराय हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन झुकना मत भूलो। सपने देखो, लेकिन अपनी जड़ों को कभी काटो मत, क्योंकि जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं वह तूफान में खड़ा रहता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। आज ये जिम्मेदारी सिर्फ गांव की नहीं है, सिर्फ आदिवासी समाज की नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सब की है। अगर आपने आज ये वीडियो देखा है तो समझ लीजिए अब आप भी इस विरासत के रक्षक हैं। अपने बच्चों को बताएं, अपने दोस्तों को समझाएं और खुद इस पर्व पर गर्व कीजिए, क्योंकि जिस दिन हमने अपनी संस्कृति पर गर्व करना छोड़ दिया उस दिन सच में हम गरीब हो जाएंगे। सोहराय हमें अमीर बनाता है मूल्यों से, संस्कारों में और इंसानियत में। दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म हो रही है, लेकिन सोहराय की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी हर उस दिल में जारी रहेगी जो अपनी मिट्टी से प्यार करता है। इसी विश्वास के साथ जोहार झारखंड, जोहार सोहराय, जय हिंद।